जनरल बाजवा ना इमरान खान, किसी ने डबल गेम नहीं की। इदारों ने सियासी इत्तेहाद के हवाले से खुद फैसला करने का कहा। साबिक आर्मी चीफ जाते जाते हमें पीटीआई का रास्ता दिखा गए। साथ देने का फैसला मर्जी से किया, जो जुबान दी है उस पर पूरा उतरेंगे। हमें शरीफों पर एतबार नहीं। 4 रोज पहले होने वाली मुलाकात में भी सिस्टम पर बात हुई। तहरीक इंसाफ के अरकान ने अपने चेयरमैन को आराम का मशवरा दिया है। 4 माह कुछ नहीं होगा। असम्बली तोड़ने का फैसला हुकूमती रवैये पर मुनहसर है। इमरान खान कहेंगे तो 1 मिनट नहीं लगाएंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का इंटरव्यू। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने डबल गेम की। मोनिस इलाही को पीटीआई और दूसरों को पीडीएम में जाने का कहा गया होगा। हमारे लोगों में भी किसी को कुछ और किसी को कुछ और पैगाम जाता था। जनरल फैज को हटाने के बाद क्लियर हो गया था कि मेरी छुट्टी का फैसला कर लिया गया है। नून लीग ने तौसी के हक में वोट दिया तो इल्म हुआ कि उनसे बात चल रही है। साबिक आर्मी चीफ को तौसी देना बहुत बड़ी गलती थी। किसी सरबराह की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़नी चाहिए। इमरान खान का इंटरव्यू। इमरान खान का ताज़ा बयान पार्लिमानी और जमहूरी निज़ाम पर हमलों का तसलसल है। पीटीआई चेयरमैन सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार में वापसी के ख्वाहिशमंद, चाहे मुल्क का नुकसान हो जाए, वो किसी भी तौर पर अपने मकसद का हसूल चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में अमरीका का कोई किरदार नहीं। साइफर का नाम लेकर गैर मुल्की मुदाखलत का शोर मचाया गया। इमरान खान दानिशमंदी के बजाय मकबूलियत पर यकीन रखते हैं। कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा, चेयरमैन पीटीआई का सियासी एजेंडा। इलेक्शन अपने वक्त पर होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की खबर रसां इदारे को इंटरव्यू। एक दिन कहते हैं बात करूंगा, दूसरे दिन कहते हैं कि मैंने मजाक किया था। तो जो अब ये नहीं पता मजाक कब करते हैं और सीरियस कब होते हैं, तो इनसे कौन बात करेगा। एक ही आदमी है जो रोज कहता है मुझसे गलती हो गई। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन मेरी गलती थी। एक्सटेंशन अगर गलती मान ली जाए, खान साहब जैसे फरमा रहे हैं, तो जब दोबारा एक्सटेंशन की पेशकश करने की आपको क्या जरूरत पड़ी थी? जब तक वो रिटायर नहीं हुए आपकी जबान बंद थी। एक आदमी रिटायर हो जाता है तो आप तुम्हार गालियों का आप शुरू कर देते हैं। तो सी देना गलती थी तो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को दोबारा वही पेशकश क्यों की गई? इमरान खान एक दिन मुज़ाकरात का बयान देते हैं, दूसरे रोज कहते हैं मजाक किया था। ऐसे में उनसे कौन बात करेगा? पीटीआई चेयरमैन सियासी यतीम बन चुके, अब उन्हें कोई सहूलतकार मिलेंगे ना ही जहाज। ख्वाजा साद रफीक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इमरान नियाज़ी जनरल रिटायर्ड बाजवा से गैर आइनी तौर पर तहरीक अदम एतमाद रोकने का तकाजा करते रहे। मुतालबे के बदले पर पुरकशिश पेशकश भी की गई। इनकार पर झूठे इल्जामात पर उतर आए। साबिक फौजी सरबराह के रिटायर होते ही पीटीआई ने झूठ और मुनाफकत की इंतहा कर दी। अता ज़ारर का ट्वीट। असम्बलियों की तहरीर का मिशन। इमरान खान की डिवीजनल सतह पर मुलाकातों का आज से आगाज। पीटीआई चेयरमैन तमाम डिवीजन्स के अरकान असम्बली से मशवरा करेंगे। पीटीएम इंतखाबात से भागती रही तो हम मजीद वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ फौरी तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़कर इलेक्शन में जाएगी। इमरान खान ने अरकान असम्बली को हल्कों में जाने की हिदायत कर दी। फवाद चौधरी का ट्वीट। इमरान खान असम्बलियाँ तहलील करने का रिस्क नहीं लेंगे। आम इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत की उम्मीद महज तहरीक इंसाफ की गलत फहमी है। पीटीआई चेयरमैन बात करना चाहते हैं तो गैर मशरूत तौर पर बैठें ताकि आगे बढ़ने का कोई रास्ता निकल सके। यूसुफ रजा गिलानी की लोधरा में गुफ्तगू। आसिफ जरदारी ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ हमसे मदद मांगी थी। करप्ट निजाम का हिस्सा नहीं बन सकते, इसलिए साथ देने से इनकार कर दिया। तमाम पार्टियों की लीडरशिप लूट मार में मुलव्विस।
मौका मिला तो 75 साल से करप्शन करने वालों को निस्तो नाबूद कर देंगे। सिराजुल हक का तांदिया वाला में इज्तिमा से खिताब। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला मुकम्मल। पूंछ डिवीजन में जिला काउंसिल की 88 में से 83 सीटों के रताए जारी। तहरीक इंसाफ 30 कामयाबियों के साथ पहले नंबर पर। नून लीग के 22 उम्मीदवार जीत गए। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी 5 सीटें ले उड़ी। 8 आज़ाद अरकान भी मुंतखब। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का एलामिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मंगला डैम का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मंगला डैम के यूनिट नंबर 5 और 6 की तजदीद और बहाली के मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। कई शहरों में धुंध के डेरे। मोटरवे को कई मकामात से बंद कर दिया गया। लाहौर ठोकर न्याज बेग से शेखुपुरा, फैजपुर इंटरचेंज से दरखाना, पेशावर टोल प्लाजा से सवाबी इंटरचेंज, पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम और रहीम यार खान से रोहड़ी तक मोटरवे बंद। सादिकाबाद में ओल्ड टोल प्लाजा के करीब बस ट्रॉलर से टकरा गई। एक शख्स जान बहक, 3 जख्मी। हादसा धुंध के बायस पेश आया। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में पीटीआई लॉन्ग मार्च। धरने के खिलाफ दरखास्तों की समाअत आज होगी। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने इमरान खान को भी नोटिस जारी किए थे। सैलाबज़दा इलाकों में जिंदगी मामूल पर ना आ सकी। अंदरूने सिंध और बलोचिस्तान के मुतासरा इलाकों में मसाइल ही मसाइल। मुतासरीन की बड़ी तादाद खुले आसमां तले ताहाल इमदाद की मुंतज़िर। मौसम की शिद्दत ने मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। अद्वियात और खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत। इस्राएली सदर आइज़ैक हर्ज़ोग का दौरा बहरीन। इस्राएली सदर का किसी खलीजी रियासत का ये पहला दौरा है। इस्राएली सदर की बहरीन के शाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। मौसमियाती तब्दीली, सलामती और इक़्तिसादी ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बहरीन के दौरे के बाद इस्राएली सदर मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। शाम के सदर ने तुर्क हममनसब से मुलाकात की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मुलाकात से रजब तैयब उर्दवान को तुर्किया में अगले साल जून में होने वाले इंतखाबात में फ़ायदा होगा। बिशारुल असद। रावलपिंडी टेस्ट का आज फैसला कुन रोज। पाकिस्तान को जीत के लिए 263 रन, इंग्लैंड को 8 विकेटें दरकार। मेहमान टीम ने 264 रन 7 खिलाड़ी आउट पर दूसरी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। इमामुल हक 43 और साउथ शकील 24 के इनफरादी स्कोर पर नॉट आउट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम को चाय की दावत पर बुला लिया। इंग्लिश टीम आज सीरीज के इफ्तिताही टेस्ट मैच से फ्री हो जाएगी। फुटबॉल वर्ल्ड कप का नॉकआउट मरहला। फ्रांस और इंग्लैंड की क्वार्टर फाइनल में रसाई। फ्रांस ने पोलैंड को 3-1 से हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। इंग्लैंड ने सेनेगाल को 3-0 से शिकस्त देकर टॉप 8 में जगह बनाई। फुटबॉल वर्ल्ड कप नॉकआउट मरहले में आज भी 2 मैचेस शेड्यूल। जापान और क्रोएशिया का मुकाबला रात 8 बजे होगा। दूसरे मैच में ब्राजील और जनूबी कोरिया की टीमें रात 12 बजे मध्य मुकाबला आएंगी।